तो भैया पहला प्रश्न आपके सामने है, रिमाइंडर निकाल के बताओ भाई, निकालो 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 भाई, चूको मत। तो सर कैसे निकालते हैं रिमाइंडर? तो हमने ये कहा था कि रिमाइंडर दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, छोटा वाला ले लो जो भी हो। तो 11 का जब भाग दोगे तो 11 7 77, 77 है तो प्लस का 2 आ गया, 11 नाम 99, 99 है तो प्लस का 4 आ गया, क्योंकि 4 ज्यादा है ना उससे। 11 छिंग 66 तो 65 है तो माइनस का 1 आ गया, 11 7 77 और माइनस का 4। तो अब बीच में गुणा है तो गुणा कर लो, तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16 दूनी 32, तो 32 बटे 1 11। तो यहां देखो रिमाइंडर आएगा एक तो माइनस का 1 क्योंकि 33 होता है, और एक आ जाएगा कितना प्लस का 10। तो आप कौन सा लेंगे? प्लस का 10 अगर ऑप्शन में है तो ये लो। तो प्लस का 10 आपका राइट आंसर आ गया, रिमाइंडर चुटकियों में निकाल दिया। अगला प्रश्न करेंगे रिमाइंडर पर आधारित। कम ऑन गाइस, पूरा रिवीजन एक ही वीडियो में, कम ऑन बहुत अच्छे तरह से। सर इसमें भी वही करना है क्या? हाँ, 17 के पढ़ा आना चाहिए आपको। 17 तिया 51, 51 है तो माइनस का 2 क्योंकि कम है ना, 17 तिया 51 प्लस का 2, 17 चौके 68 प्लस का 1, 17 पंजे 85 प्लस का 2 और 17 पंजे 85 माइनस का 1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 8 बटे 17 बन रहा है। तो कभी भी अगर अंश हर से छोटा है तो वही रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर आपका क्या है? 8 आ गया। उड़ा दिया। आंसर आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। हाँ, माइनस में भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में है तो ले लो, नहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं एक संख्या के रिमाइंडर हमेशा। अगला प्रश्न बताइए, उड़ाइए, क्या आंसर आता है देखते हैं। 29 एक प्राइम नंबर है तो कुछ याद आ जाएगा, देखते हैं। तो मैं कहता हूं 2 सेकंड का ही क्वेश्चन नहीं है सर। क्यों? एक आंसर आएगा। अरे ऐसा कैसे? फर्मेट थ्योरम से। फर्मेट थ्योरम क्या कहता है? आ जाओ वो भी सिखा देते हैं। फर्मेट थ्योरम कहता है कि अगर किसी संख्या की पावर आपकी p माइनस 1 है और p आपका क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो हमेशा एक होता है रिमाइंडर, हमेशा होता है। तो 29 एक आपका प्राइम नंबर है और उसकी पावर 28 है, तो फर्मेट थ्योरम के हिसाब से इसका जो उत्तर आएगा वो 1 आएगा। मजा आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न बनाइए। तो सर इसका भी आंसर हम चुटकियों में दे सकते हैं, और चुटकी बजाया आंसर पाया, क्योंकि ये भी आपका एक प्राइम नंबर है और उसकी भी पावर n p-1 है। तो चाहे संख्या कुछ भी हो, संख्या से कोई लेना देना नहीं है, आंसर आपका 1 होगा बाया फर्मेट थ्योरम। बस आपको पहचानना है, सामने है, पता लग जाएगा। कभी कभार बनाना भी पड़ेगा, फॉर्मेट है, बना दिया। अगला करिए। अरे शेयर वेयर करते जाया करो यार ग्रुप में, फटाफट फटाफट। और देखो कितना खूबसूरत ये प्रश्न है, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिएगा 3 की पावर 21 बटे 5। सर यहां फॉर्मेट लगा सकते हैं, क्यों नहीं? क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी तो प्राइम नंबर है। हाँ, तो मैं इसको ऐसे तोड़ दूं क्या? कैसे? 3 की पावर 5 की पावर 4 बटे 5 और गुणा 3 की पावर 1। बोलो गलत कह रहा हूं क्या मैं? बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। क्यों? आपने 21 को ऐसे लिख दिया, 5 चौके 20 और 1 21, और ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट कैसे है सर? ये अभी तो सिखाया था कि अगर कोई भी प्राइम नंबर हो और उसकी पावर n-1 हो, मतलब p-1 हो, तो 1 होता है। तो ये देखो 3 आया केवल, और 3 बटे 5 करोगे तो हमेशा जो शेषफल होगा 3 आएगा, क्योंकि छोटा है ना, 3 आ गया। भाई मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो यार। अरे खुश रहो तुम, मस्त रहो, ये मजेदार होती हैं चीजें और मुझे खुद को मजा आता है। ये लीजिए अगला प्रश्न, बताइए भाई शेषफल क्या होगा?
गुरुजी ये लो, 17 की पावर 200 है और उसको हमने 18 से डिवाइड कर दिया। मैं देखता हूं सर यहां अगर रिमाइंडर देखता हूं तो माइनस का 1, क्यों? क्योंकि 17 के छोटा रिमाइंडर माइनस का 1 ही तो है और उसकी पावर अगर 200 है। अब 200 आपका क्या है? एक समघात है, तो आपका जो शेषफल होगा वो मतलब पावर सम है तो 1 ही होगा। तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। अगला करिए, देखो कुछ लगा सकते हो क्या? फॉर्मेट लगाना है तो फॉर्मेट लगा दो, तरीके बहुत सारे आ गए, लेकिन फॉर्मेट से क्या होता है, आसान हो जाता है। और पता कैसे चलेगा फॉर्मेट लगाना है? नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए बस, अगर नहीं है तो फिर कोई और लगाएंगे, अगर है तो लगा दो। तो मैं तो लगा सकता हूं 2 सेकंड के अंदर अंदर। कैसे सर? 2 की पावर 31 है बटे 5, ऐसा तोड़ो। 2 की पावर 7 चौके 28 और 7 पंजे 35, तो 7 चौके 28, क्योंकि p-1 करना है ना, तो ये 4 पावर बनानी पड़ेगी। तो 28 और उसके बगल में 28 और 3 31, तो ये तो 1 हो गया गुरुजी। तो ये बचा कितना? 8, फिर 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5, रिमाइंडर आ गया 3। अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा? फील आ रहा है या नहीं आ रहा? सर गुरुजी आ रहा है, और आना चाहिए देखो यार, क्योंकि खूबसूरत चीजें हैं, तुम्हें ना दूं तो इनकी खूबसूरती कम हो जाए। अगला प्रश्न आप लोग बनाएं। टाइम्स अप। सर याद नहीं है, कुछ याद नहीं होता ना, कभी कभार ऐसा होता है। a की पावर n याद करो, प्लस b की पावर n, और n यहां पर क्या हो? ऑड हो। तो ये किससे डिविजिबल होते हैं? a प्लस बी से, यानी कि इसका मान a प्लस बी लिख दूं। हाँ, तो हम ऊपर a प्लस बी लिख सकते हैं क्या? तो 99 और 93, 100 92, 192, तो 192 आ गया। अगर इसको आप 96 से डिवाइड करेंगी तो पूरी तरह डिविजिबल है, तो यानी कि शेषफल 0 आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं होगा, शून्य। भूल गए तो कोई बात नहीं, रिवीजन जिंदाबाद, और ये इसीलिए होता है। और खींच के लाइक और शेयर करते जाया करिए आप। अगला प्रश्न बनाया करिए आप, देखते हैं कौन बनाता है। 43 भी प्राइम नंबर है, कुछ लगा सकते हो तो लगा दो, ताकत आपके पास है ही फॉर्मेट की। गुरुजी टाइम सब कर दो, अब आ जाओ। सर 43 भी एक प्राइम नंबर है, तो हमारी कोशिश क्या रहेगी अब? 42 का मल्टीपल बन जाए, तो 54। अब ये 42 के कौन से गुणज के पास हो सकता है? मैं अंदाज लगाता हूँ, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25। अरे वाह, यानी कि 54 की पावर 54 की पावर 6 की पावर 42 में इसको लिख सकता हूँ, और 54 की पावर एक साइड में लिख सकता हूं, बटे 43 है ही। तो फॉर्मेट थ्योरम जिंदाबाद। ये तो हो गया 1, और 54 बटे 43 कर दो लास्ट में, क्योंकि यही बचा है केवल, तो रिमाइंडर आ गया 11। अरे मजा आ रहा नहीं आ रहा? बोले गुरुजी बड़ा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट उड़ाइए। समय सीमा समाप्त। यहां क्या है सर? 7 की पावर 19 है और प्लस का 2 है, और 6 से डिवाइड करना है, तो अलग अलग भी कर सकते हो आप। 7 की पावर 19 बटे 6 प्लस 2 बटे 6। आपको पता है यहां अंश जब हर से कम होता है तो शेषफल 2 ही आता है, वो भी प्लस में आएगा। और यहां 1 है तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 ही तो आ रहा है, वो भी प्लस में। तो आंसर कितना आएगा? 3। खत्म, फिनिश। गजब, बहुत बढ़िया। अगला लीजिए। अब ढंग से करना है इसको, गलती मत कर देना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। बहुत बढ़िया भाई। देखो
आराम से 9 की पावर 6 बटे 8 कर दो, माइनस 11 बटे 8 कर दो। अब आपको ये पता है कि जब 8 से आप करोगे तो प्लस का 1 आ रहा है, प्लस का 1, और यहां कितना आ रहा है सर, माइनस पहले से ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि 8 प्लस का 3 रिमाइंडर होगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आ रहा है माइनस का 2, लेकिन माइनस का 2 अलाउ थोड़ी ना है, जब 8 का डिवाइड करोगे तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर होगा प्लस का 6, तो आंसर होगा प्लस का 6। गलती से भी गलती मत कर देना, क्योंकि गलती होना वाजिब है, लेकिन आपके सामने अगर कंसेप्ट ताकतवर है ना, और कुछ भी नहीं करना, सर यहां 3 आ रहा है तो यहां तो माइनस है ना, तो माइनस का 3 ही तो होगा, तो निकल कर कितना आया, माइनस का 2 बटे 8 करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 2 है, तो पॉजिटिव अपने आप 6 हो गया। अरे गजब, करिए भाई, करते जाओ यार, और आनंद आ रहा हो ना तो बताते रहा करो यार, जिससे कि क्या है कि मेरा जुनून बना रहे आप लोगों के लिए, खींच कर वो भी। गुरुजी क्या होगा इसमें, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, अगर इस तरह की संख्या दे दी और शेषफल पूछा है तो 8 की भाजकता का नियम यही कहता है कि लास्ट के 3 अंकों को 8 से डिवाइड करके देख लो, जो भी आएगा वो रिमाइंडर आ जाएगा। तो मैंने 8 एकम 8 किया, 8 एकम 8 किया, बचा 1, 3 आ गया, तो शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। तो लास्ट के 3 अंकों का जब डिवाइड करके देखा तो केवल 3 आया, आंसर आ गया। ये लीजिए, एक एक करके देखो पहले, फिर आपको पैटर्न पता लग जाएगा 2 मिनट में। सर कैसे होगा, देखो पैटर्न देखो सर, देखो 10 को बटे 6 करोगे तो कितना आ रहा है, प्लस का 4, 100 बटे 6 करोगे क्योंकि 10 का स्क्वायर है तो भी कितना आ रहा है, प्लस का 4, 10 की घात 3 बटे 6 करोगे तो भी एक बार चेक कर सकते हो आप, 6 एकम 6 बचे 4, 6 छंगा 36 बचे 4, फिर 4, तो 4 ही आ रहा है, और ये है कितना, 100 बार तक, तो 400 आ गया रिमाइंडर जुड़ जुड़ कर। 400 कैसे आया, दोबारा बता रहा हूं, हर किसी का 4 4 4 4 100 बार 400 आ गया। 400 बटे 6 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, अरे अब तो हो गया आंसर, 6 छंगा 36 बचे 4, 36 बचे 4, 4 ही आएगा, तो रिमाइंडर 4 ही होगा। अरे मजा आया नहीं आया, चलिए तो भाई देखो ना सर, 400 कैसे आया, मैं वही बता रहा हूं, हर किसी का 4 4 4 4 आ रहा है, तो ऐसे हैं कि तक 100 पावर तक है, तो 400 ही तो बनेगा, सब 4 4 4 100 बार जुड़ेंगे तो ऐसे। अगला उड़ा दो, फैक्टोरियल। सर क्या होता है आपको पता है, मंजूर खुदा होता है, 1 फैक्टोरियल हो गया, 2 फैक्टोरियल हो गया, 3 फैक्टोरियल हो गया, अब यहां 4 फैक्टोरियल क्या है, 4 फैक्टोरियल तो 4 3 2 1 यानी कि 12 तो यहां से कट जाएगा, यानी कि 4 फैक्टोरियल के बाद तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, 4 फैक्टोरियल के बाद में हमेशा 0 आएगा, यस, तो यानी कि बस यहां से रिमाइंडर आने वाला है, तो 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और बटे 12, तो ये कितना आया सर, 9 बटे 12। तो कभी भी अंश अगर हर से छोटा है तो रिमाइंडर छोटा वाला न्यूमरेटर ही रहता है, 9। मजा आ गया क्या, अरे दिल से बोलो यार, हाँ अच्छा लगा नहीं लगा, शानदार शानदार जानदार ये क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस हैं। अंतिम प्रश्न करके बता दो, ऐसे काटा वाटा मत करो, आप काटोगे तो फिर गुणा भी करना पड़ेगा, इसलिए कुछ नहीं करना है इसमें छेड़खानी। याद आ रहा है क्या कुछ, नहीं आएगा तुम्हें याद, इसमें भी बहुत कुछ छुपा हुआ है,
अरे डायरेक्ट कर सकते हो यार, कुछ भी नहीं है सच्ची में। आ जाओ। मैं ये देखता हूं कि सर आपको अभी सिखाया था ना a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर n आपका ऑड हो और वो भी सेम हो तो वह a प्लस b से डिविजिबल होता है। ये पता है आपको? नहीं पता? पहले तो ये बता दो, ये पता है या नहीं पता आपको? पता है सर a प्लस बी से डिविजिबल होता है? बिल्कुल पता है गुरुजी, आपने ही तो सिखाया था। तो मैं कहता हूं यार देखो, 1 से लेके 89, तो क्या ये जोड़े नहीं बन जाएंगे क्या? 89 और 1 का जोड़ा बन गया, 88 और 2 का जोड़ा बन गया, 87 और 3 का जोड़ा बन गया। और आपको ये कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में भी याद होगा, रह कौन जाता है? अरे रह कौन जाता है लास्ट में? अकेला बेचारा 45, बाकी तो सब 90 बन जाएंगे। बीच में जो 45 की पावर 93 होगा ना, वो रह जाएगा बेचारा बस। और बाकी जो 90 बनेंगे वो 90 से तो डिविजिबल है, तो रिमाइंडर केवल यहीं से आएगा। अरे बोलिए, अरे बोलिए भाई, क्लियर हो रहा है क्या? बता दो यार, तुम तो बताओ कम से कम। बोले सर मजा आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? मैं लिख दूंगा इसको 45 की पावर 92 इंटू 45 अपॉन 90। तो 45 से इसको काट सकता हूं क्या 2 बार? अरे वाह, तो रिमाइंडर कितना आ गया? प्लस का 1। तो क्या ये आंसर होगा क्या? नहीं, अगर काटा है तो गुणा भी करना है, क्योंकि यही हिसाब चुका कर जाना है सारा का सारा। अमेजिंग क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। इसका आंसर 1 नहीं है, इसका आंसर होगा 45, क्योंकि आपने 45 से काटा है, रिमाइंडर 1 आया तो 1 तो आ गया, लेकिन जो काटा था ना उसको गुणा भी करना है। सेशन कैसा लगा जल्दी से बता दीजिए। क्या इसकी खूबसूरती को आप बयां कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कैसा लगा सेशन जल्दी से बता दो। रात को 8 बजे कैच द मैथ नहीं ले रहे हो, आप खुद का नुकसान कर रहे हो, मेरा नहीं कर रहे हो। तो आपको ये रेगुलर लेना है, ठीक है। डेली आपको 12:30 बजे मैं पढ़ा रहा हूं, नंबर सिस्टम चल रहा है। अभी तो और भी टाइप्स आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी। मजा आ रहा है नहीं आ रहा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो अपना 100% क्या 500% दे रहा हूं आप लोगों को। आप मेरे साथ डिटेल में पढ़ सकते हो मेरे फाउंडेशन बैच में, जो कि अनअकैडमी पर चलता है। और ये ऐसा बैच है जो आपकी लाइफ बदल के रख देगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे से। मैथ और सारी सब्जेक्ट्स भी मिलेंगी आपको। अनअकैडमी पर आप जाएंगे, एसएससी नॉन टेक्निकल में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और साहिल 10 एज ए कोड लगा देना है। अब जैसी साहिल 10 लगाओगे अप्लाई करके डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो फायदा उठाओ। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।